ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने अमेरिका से राबते तोड़ दिए, मुज़ाकरात रोक दिए, जंग बंदी के लिए बातचीत से इनकार कर दिया, पाकिस्तान को भी बता दिया मशरिक़ वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार करने के खदशात बढ़ गए। ईरान को अमेरिका की डेडलाइन खत्म होने में 8 घंटे बाकी। डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के रेलवे ट्रैक्स और पुलों पर इसराइल की बमबारी। अमेरिका ने भी ईरान के खाक जजीरे पर हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात पूरी ईरानी तहजीब के खात्मे की धमकी दे दी। ईरान ने भी खबरदार कर दिया कि अमेरिका ने सुर्ख लकीर अबूर की तो जवाब खित्ते के बाहर दिया जाएगा। पावर प्लांट्स को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को कई साल के लिए तेल गैस से महरूम कर दिया जाएगा। सूरत हाल बेकाबू हुई तो ईरान के हलीफ बहरा अहमर में बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। इसराइल ने पीर को ईरान की तेल की तनसीबात पर हमला किया था। ईरान ने रात में सऊदी अरब की तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सऊदी वलीअहद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की अल जुबैल तेल तनसीबात पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सऊदी अरब के साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे सऊदी क़यादत और अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुजाहरे को सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन के खात्मे से 11 घंटे पहले ही पूरी ईरानी कौम को खत्म करने की धमकी दे दी। कहा एक पूरी तहजीब आज रात खत्म हो जाएगी जो वापस नहीं आ सकेगी। कहा कि वो नहीं चाहते ऐसा हो लेकिन शायद ऐसा होगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान में रजीम की मुकम्मल तब्दीली के बाद अब समझदार लोगों के पास इक़्तिदार है जो कम बुनियाद परस्त हैं। ट्रंप ने वही जाहिर की कि शायद कोई इनकलाबी तौर पर हैरत अंगेज वाक़या रोनुमा हो, कौन जानता है। हम आज रात दुनिया की तवील पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हा देखेंगे। 47 साल से भत्ताखोरी, करप्शन और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। उधर अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने कहा था कि अभी डेडलाइन का वक्त बाकी है, उम्मीद है कि ईरान से अच्छा जवाब मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि गुज़श्ता रात खतरनाक पेशरफ्त हुई। दोनों फ़रीक़ैन के बिल बैठने के मरहले पर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने सऊदी अरब में ऑयल तनसीबात पर हमला किया। कल रात से पहले बहुत पुरुमीद थे। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान जंग खत्म करवाने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। दोनों फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद में बातचीत को काबिल कबूल करार दिया। अमेरिका की 15 निकाती शराइत ईरान के हवाले की, ईरान की 5 निकाती शराइत अमेरिका के हवाले की। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की सालिसी और सहूलतकारी पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बेपनाह कोशिश की। खुद उन्होंने भी बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी पूरी कोशिश की है। मामला हसास मरहले पर है, ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकते। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र मुश्तरका कोशिशें भी कर रहे हैं। कोई शौक नहीं कि कोई हमें तमगा दे। सऊदी अरब पर ईरान के हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत, तशवीश का इजहार। फोरम ने कहा सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी अरब के इस रवैये से सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले और बिला जवाज जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासर करती हैं। सऊदी अरब पर हमले गैर जरूरी कशीदगी हैं। फोरम ने मुश्तरक मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा। फोरम ने भारत की जानिब से मुसलसल गुमराहकुन मालूमात और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। कहा कि भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की हिमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लहब की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फील्ड मार्शल का कहना था कि हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज और आवाम के ताउन और हमआहंगी से पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है।
पाकिस्तान का ईरान की जानिब से सऊदी अरब के मशरकी इलाके में तवानाई तंजीबात को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि सऊदी अरब की मौशी तंसीबात पर हमले करना काबिल मजम्मत है। इन हमलों का कोई जवाब नहीं। सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, मामलात अपने दिफा तक रखे। इससे पहले आज ईरान ने सऊदी शहर जुबैल के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 18 ड्रोन को रोकने का दावा। कहा, बैलिस्टिक मिसाइलों के मलबे से तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान पर हमलों के लिए अमरीकी डेडलाइन के करीब आते आते पाकिस्तान और मिस्र ने जंगबंदी की कोशिशें तेज कर दी। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान और मिस्र ने जंगबंदी की कोशिशों के लिए कई टेलीफोन कॉल्स की। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पैगामात का तबादला किया। मिस्री वजीर खारजा ने बताया कि उन्होंने आज अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार से बात की। बरतानवी न्यूज एजेंसी ने सीनियर ईरानी जराये के हवाले से दावा किया कि ईरान ने फिर जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। बातचीत के लिए पेश की शराइत रख दी। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी, फिर जामी और हतमी अमन मुआहदे का फ्रेमवर्क इस्लामाबाद मुआहदा अमरीका और ईरान को दे चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मरीद ने भी अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से राब्ते किए। इस्लामाबाद मुआहदे में जंगबंदी की सूरत में आपदा हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। अमेरिका ने सुर्ख लकीर अबूर की तो जवाब खत्ते के बाहर दिया जाएगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को कई साल के लिए तेल और गैस से महरूम कर देंगे। ईरान की पासदारान इनकलाब का अमेरिका को जवाब। कहा, अमेरिकी रहनुमा नहीं जानते कि उनके कितने बड़े असासे ईरान की रेंज में है। अमेरिका के इलाकाई शराकतदारों को जान लेना चाहिए कि ईरान ने हमसायगी की खातिर तहम्मुल का मुजाहरा किया। सीनियर ईरानी जरा का कहना है कि ईरान खोखले वादों पर आबना हुर्मुज़ नहीं खोलेगा। सूरत हाल बेकाबू हुई तो ईरान के हलीफ बहर अहमर में बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। अमेरिका ने पावर प्लांट्स पर हमला किया तो पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख अवाम मुल्क की दिफा में जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। वो खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल है और रहेंगे। चीन और कतर की जानिब से पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने कहा, चीन क़याम अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। उम्मीद है मुतल्लिका फ़रीक़ अमन के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे और बातचीत के ज़रिए इख्तिलाफ़ात ख़त्म करेंगे। कतरी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि कतर पाकिस्तान की क़यादत में साजिशी की कोशिशों की हिमायत करता है। जंग जारी रही तो कोई फातह नहीं होगा। खित्ते के हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। किसी भी फरीक की तरफ से शहरी और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले नाकाबिल कबूल है। खित्ते के तमाम ममालिक को आबना हुर्मुज़ को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने का हक है। अमरीकी डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के खाइफ जजीरे पर अमरीका का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खाइफ पर कई हमले किए गए। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि अमरीकी फौज ने जजीरा खाइफ पर 50 से ज्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। खाक जजीरे पर ईरान की तेल को ज़ख़ीरा करने की तंसीबात और तेल की तरसील की पाइपलाइन मौजूद हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुश्मन ने खार्ग, काशान और तज़वीन में रेलवे तंसीबात को निशाना बनाया। जंजान में रेलवे पुल पर बमबारी करके इसे तबाह कर दिया। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पर हमलों के बाद ईरान के शहर करज के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली बंद। करज में रेलवे की तंसीबात को भी निशाना बनाया। रात से जारी हमलों में 33 अफराद शहीद। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। सूबे लोरिस्तान में खुरमाबाद एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। ईरानी हिलाल अहमर के रिहायशी इलाकों पर हमलों की मजम्मत जंगी जराइम करार दे दिया।
के अमेरिका और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले। वस्ती इसराइल में जानी नुकसान की इतला। मकबूजा शहर तल अवीव में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली फजाई दिफा मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम नजर आया। इसराइली मीडिया के मुताबिक कई मिसाइलों से वस्ती इसराइल में नुकसान पहुंचा, कुछ मिसाइलों को रोक लिया गया। ज्यादा नुकसान क्लस्टर सब म्यूनिशंस की वजह से हुआ। पाकिस्तान का कश्म जजीरे में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा हरमुजगान सूबे में इसराइली साख्ता ड्रोन को भी तबाह कर दिया। अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरानी फौज के अमरीकी जहाजों को निशाना बनाने की वीडियो भी सामने आ गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इतवार को अमरीकी तैयारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 ईरानी अफसर शहीद हुए। मुत्तहदा अरब अमारात की टेलीकम्युनिकेशन इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। शारजा के हुकाम का कहना है कि हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। खलीजी ममालिक पर ईरान के नए मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन, UAE, उर्दन और कुवैत हाई अलर्ट। कुवैत में अल सालम फजाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी एहलकार जख्मी हो गए। 2 अमरीकी ओहदेदारों ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक भी कर दी। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरीन की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 11 वोट आए। 2 अरकान गैर हाजिर रहे। चीन और रूस ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के बाहर फायरिंग। गवर्नर इस्तांबुल के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 1 हमलावर हलाक, 2 जख्मी हुए। तुर्क हुकाम के मुताबिक 2.5 साल से कौंसल खाने में कोई इसराइली सिफारतकार मौजूद नहीं। हमलावर की शनाख्त का अमल और वाक़े की तहकीकात जारी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। अमरीकी खाम तेल WTI 2% इजाफे से $116 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की $110 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 465 पॉइंट इजाफे से 1,51,673 पॉइंट्स पर देखा गया। जापान का निक्की इंडेक्स 0.21% और कोरियन कॉस्पी 1% बढ़ा। भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान मामूली इजाफा हुआ। किफायत शारी, हुकूमती सब्सिडी और तेल की बढ़ती कीमतें मुल्क में तेल की तलब कम ना कर सकीं। दूसरे मरहले में अब पेट्रोलियम मसनूआत की राशनिंग किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जंग तवील होने के पेश नज़र हुकूमत अब तेल के ज़खायर महफूज रखने की तरफ बढ़ने पर गौर कर सकती है। ऐसा हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई महदूद की जा सकती है। अगर जंग बंद ना हुई तो तेल की कीमत डबल हो जाएगी और सप्लाई में भी तातुल पैदा हो जाएगा। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का इंतबाह प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका, अफ्रीका, लीबिया, नाइजीरिया से तेल मंगवाया है, मगर नया तेल आने में वक्त लगेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मौजूदा आलमी बहरान से निपटने के लिए हुकूमत को चाहिए कि हाउस इन ऑर्डर करे, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की बरामदात और बिजली की फरहमी के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का जायजा। वज़ीर आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मनसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। कहा बिजली पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने से बहरान पैदा नहीं हुआ। शमसी तवानाई और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए ही बिजली शोबे का मुस्तकबिल है। वज़ीर आज़म ने एक और इजलास में नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर को नाकाबिल कबूल करार दिया। हिदायत की कि ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें तमाम केसेस को मुअय्यना वक्त में निपटाया जाए। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे और बाज़ ममालिक में किल्लत के बावजूद पाकिस्तान ने सूरत हाल को संभाला। हुकूमत ने सिर्फ सब्सिडी का ऐलान नहीं किया बल्कि इस पर अमल दरामद भी हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर अब तक कोई मनफी असर नहीं पड़ा और पाकिस्तान सिफारती सतह पर भी मौसर किरदार अदा कर रहा है। तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंजेस का सामना है। 14 मार्च से 4 अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। छोटे किसानों को टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल बानी PTI से वकील सलमान सफ्दर की मुलाकात करवाने का हुक्म। बानी PTI से मुलाकात की मुतफरक दरख्वास्त मंजूर कर ली। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत।
चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की जेल हुकाम को बानी पीटीआई से सलमान सफदर से मुलाकात करवाने की हिदायत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की अपील जल्द निपटाने का इंदिया। सलमान सफदर की बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त से पहले सुनने की इस्तेदा। जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा, आप जेल में मिलकर आए, हम अपील भी फिक्स कर देते हैं। हर हफ्ते 2 दिन के लिए अपील लगाया करें। आप अपील पर दलाइल देना शुरू करेंगे तो 7 दिन में अपील का ही फैसला कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई का ख्याल था वक्त के साथ साथ दो कदम पीछे हट जाएंगे। 2 कदम तो क्या, 1 इंच की भी स्पेस नहीं मिल रही। आवाम के जज्बात और एहसासात के साथ खेला जा रहा है। हम तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे। अफसोस की बात है कि अदालती अहकामात के बावजूद हमारी मुलाकातें बंद हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का शुक्रिया कि उन्होंने आज अच्छा ऑर्डर दे दिया। कल देखते हैं कि सलमान सफदर की मुलाकात करवाते हैं या नहीं। वकील की मुलाकात काफी नहीं, फैमिली की मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए। रावलपिंडी के मार्बल फैक्ट्री नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल स्पीकर से दरखास्त की है कि हम जानना चाहते हैं पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत ने आज तक कुछ नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं। सेनेट में बात करते हुए ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत से मुज़ाकराती अमल शुरू करने की अपील की। कहा, वज़ीर आज़म ने कहा था बात करने को तैयार है, आए बात करें। एमडी IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि मशरिक वस्ता में जंग के असरात तवानाई से आगे बढ़ गए हैं। तिजारत के रास्ते बदल रहे हैं। जहाजरानी और खाद की कीमतें बढ़ी। अब तमाम रास्ते कीमतों में इजाफे और सुस्त शरह नमू की जानिब जाते हैं। अगर जंग तूल पकड़ गई तो अफरात ज़र और नमू पर ज्यादा असर पड़ेगा। IMF को कुछ ममालिक की जानिब से माली मावनत की दरखास्तें मिली हैं। IMF ममालिक की जरूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज देने के कुछ मौजूदा प्रोग्रामों को बढ़ा सकता है। हुकूमत का करप्शन इस्लाहात के तहत दिसंबर 2026 तक सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फैसला। नैब चेयरमैन की तैनाती का तरीक़ाकार बेहतर बनाने, लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी मुआहदों में बेहतरी का प्लान। IMF को गवर्नेंस में बेहतरी और एंटी करप्शन इस्लाहात तेज करने की यकीन दहानी। दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक नैब और FIA समेत मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स कायम की जाएगी। एसेट रिकवरी और मैनेजमेंट यूनिट्स को मजबूत बनाया जाएगा। आला सरकारी अफसरान के असासे डिजिटल तरीके से जमा करने का निज़ाम बनाया जाएगा। बैंकों को सरकारी अफसरान के असासों तक रसाई दी जाएगी। नैब को मजीद खुद मुख्तारी दी जाएगी। नैब की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी होगी। IMF का चेयरमैन नैब की तकर्री में अपोजिशन की नुमाइंदगी और कमीशन के क़याम पर जोर। PTI के जुनैद अकबर की पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में कहा, बताया जाए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह बढ़ाई गई। अभी सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुश्किल हालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई बोले, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से सिस्टम नहीं चल रहा। हमें कम से कम जमहूरी नकात पर मुत्तफिक होकर कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ना होगा। सहर कामरान ने कहा कि 1 महीने में 2 बार फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया गया। फ्यूल का स्टॉक मौजूद था तो इस तरह से कीमत बढ़ाना मुनासिब नहीं। दुकानें जल्द खोलने और रात 8 बजे बंद करने का फैसला। लाहौर के ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। शहर की बड़ी मार्केटें सुबह के औकात में बंद रहीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बाजार सुबह खुल गए। कोयटा में ताजिरों का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने पॉलिसी पर अमल करने को तरजीह दी तो किसी ने नया शेड्यूल जारी करने का मुतालबा किया। गुज़श्ता रोज पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बाजार सुबह 10 बजे खोलने और रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। मुल्तान और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में LPG के नर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। खुले नालों में अमवात के वाक़यात पर इज़हार बरहमी। कहा, गैर महफूज जौहड़ की मौजूदगी डिप्टी कमिश्नर की नाकामी समझी जाएगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों और माहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सोहेल आफरीदी ने कहा कि ह्यूमन कैपिटल, रोजगार और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर सरमायाकारी कर रहे हैं। ज़म अज़लां की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में है। ज़म अज़लां के लिए 1000 अरब रुपए का जामे तरक्याती पैकेज तश्कील दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत का सरकारी गाड़ी वापस लेने का हुक्म, साबिक गवर्नर, वुज़रा और गैर मुतल्लका एहलकारों से गाड़ी वापस ले ली जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायतशारी इक़दाम पर जायजा इजलास में सरकारी गाड़ी वापस न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एलामी के मुताबिक दफ्तरी औकात के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध ने अवाम के रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए का पैकेज दिया। किसानों और मोटरसाइकिल वालों को तरजीह दी। जिन लोगों के नाम पर एक मोटरसाइकिल होगी उन्हें पैसे मिलेंगे। सिंध वाहिद सूबा है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी सब्सिडी दे रहा है। वजीर एक्साइज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाखों की तादाद में लोग रेस्टोरेंट और शादी हॉलों में काम करते हैं। मुशावरत जारी है, कोशिश कर रहे हैं मुश्तरका फैसला करें, किसी को नाराज करके फैसला ना करें। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस 1 माह के लिए माफ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस वज़ीर-ए-आज़म के अवामी रिलीफ और सब्सिडी इकदाम के तहत माफ की। डीजी एक्साइज का कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। मोटरसाइकिल ट्रांसफर के लिए महकमा एक्साइज में इजाफी काउंटर्स लगाए गए हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। पंजाब की इंतजामी सूरत हाल और अवामी फलाही इक़दाम पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम के बारे में आगाह किया। ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुकद्दम से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और जमात इस्लामी के दो टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा अमरीका ईरान पर हमले बंद करे और खित्ते से अपने अड्डे खत्म करे। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़लां में वक्फे वक्फे से बारिश। मरी में भी बारिश। जीका गली में कई घर लैंडस्लाइडिंग से तबाह, मुतासिरीन की नकल मकानी। पिशावर में रात गए। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। जिला खैबर और मोहम्मद में बरसाती नालों में तुग़यानी। यूसुफ खेल में कार रेले में फंस गई, 2 अफराद को निकाल लिया गया। टांक में कई देहात ज़ेर-ए-आब। गंदुम और चने की तैयार फसलों को नुकसान। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज जारी रहने का इम्कान। कराची समेत सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक ने मस्जिद अक्सा में इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती एतमार बेन-गुवेर के दाखिले की शदीद मजम्मत की। गुज़श्ता रोज मस्जिद के अहाते में फौजियों के साथ दाखिल होकर उसके सहनों का दौरा किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इक़दाम मस्जिद की हुर्मत और तारीख़ी हैसियत बराह रास्त हमला है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मज़ीद कहा कि इसराइली हुकाम की जानिब से मस्जिद अक्सा की मजहबी और कानूनी हैसियत को तब्दील करने की तमाम कोशिशें नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब तुर्की, कतर और उर्दन ने भी इस इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार खिताब कर रहे हैं। And members of this council, we would continue seeking Secretary General and members of this council. We would continue seeking a durable diplomatic solution of the prevailing situation. This is the fundamental foundation of our ongoing diplomatic efforts, which we are determined to continue to pursue. At this critical juncture,